Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to our YouTube channel. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एनाकोंडा को डाउनलोड कैसे करते हैं और वर्चुअल इन्वायरमेंट को कैसे क्रिएट करके और एक सैम्पल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हम लोग जुपिटर नोटबुक में रन करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग जुपिटर नोटबुक के पूरे डिटेल्स में समझने वाले हैं कि क्या होता है, कैसे काम करता है, कर्नल्स क्या होता है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक इस लेक्चर में यूज होने वाला जो नोटबुक है उसको डाउनलोड करेंगे और एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट करके उसको रन करेंगे और यही इन्वायरमेंट को हम लोग थ्रू आउट द सारे सेशन में हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डिकोड एआई का गिटहब रेपो पे जाएंगे। इसमें हम लोग जाएंगे सेक्शन 1 में जाने के बाद हम लोग जाएंगे इंट्रोडक्शन टू जुपिटर नोटबुक और ये नोटबुक फाइल है। इसको हम लोग यहाँ पे अपर राइट में आप देख सकते हो डाउनलोड रॉ फाइल, इसको हम लोग बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल डाउनलोड हो जाएगा। एक बार डाउनलोड हो जाती है उसके बाद हम लोग इस फाइल को उठा करके हमारा जो वर्क स्पेस है जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, डी हो ई हो, उसमें हम लोग रख सकते हैं और वहाँ से हम लोग सारे काम को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हमने क्या किया। हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, CLS स्क्रीन को क्लियर किया। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ पे, जहाँ पे हमारे सारे कोड बेस हैं। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे डी में गए, उसके बाद dir में जाने के बाद हम लोग जाएंगे cd डॉट। अब यहाँ पे एक फिर से जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे पाथ। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे cd ट्यूटोरियल्स, इसमें हम लोग देखेंगे क्या है। इसमें हम लोग जाएंगे 1.2। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सारा रिसोर्सेज है। तो हम लोग यहाँ से जुपिटर नोटबुक स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले हम लोग एक स्टेप पीछे जाएंगे जहाँ से कि हमें सारे कंटेंट एक बार में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ ट्यूटोरियल्स में जाने के बाद हम लोग एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जो कि थ्रू आउट द कोर्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो कोंडा env लिस्ट, यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या इन्वायरमेंट हमारे पास है। कोंडा क्रिएट नेम और इन्वायरमेंट का नेम हम लोग डालेंगे डिकोड एआई env। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पाइथन, हम लोग वर्जन स्पेसिफाई नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो लेटेस्ट वर्जन है वो पिकअप कर ले। ठीक है, उसके बाद ये कमांड हम लोग एंटर करेंगे और ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। और एक बार ये डाउनलोड का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हम लोग वापस आते हैं इसी लेक्चर में। तो हमारा इन्वायरमेंट रेडी है। अब हम लोग इसको एक्टिवेट करेंगे, कोंडा एक्टिवेट डिकोड एआई env। इससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। आप देख सकते हो ये इन्वायरमेंट इधर शो कर रहा है, इसका मतलब हमारा इन्वायरमेंट एक्टिव है। अब हम इसके अंदर जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करेंगे। तो कोंडा इंस्टॉल जुपिटर ये कमांड यूज़ करेंगे, इससे हमें जुपिटर और इसके सारे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि जुपिटर नोटबुक का जो डाउनलोड और इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है। अब हम लोग जुपिटर नोटबुक स्टार्ट करेंगे। तो उसका कमांड होता है जुपिटर नोटबुक। ये कमांड को हम लोग एंटर करेंगे और ये हमें एक लिंक देगा जो कि नोटबुक के URL का लिंक होगा। ठीक है, तो हम लोग इस लिंक को कॉपी करेंगे और ब्राउज़र में इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारा नोटबुक शो हो रहा है। हम लोग इसको ओपन करेंगे। ठीक है, और कंफर्मेशन के लिए हम लोग ये देखने के लिए कि हमारा जो कर्नल है, कर्नल हम लोग डिटेल में आएंगे, वो कर्नल वर्किंग है या नहीं है। ये करेंट जो हमारा जो लेटेस्ट वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसका है
या फिर ये जो बेस बाय डिफ़ॉल्ट एनाकोंडा में जो बेस इन्वायरमेंट होता है उसका है, तो हम लोग ये कमांड चेक करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो पाथ हमें शो कर रहा है वो एनाकोंडा 3 के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर डिकोड एआई इन्वायरमेंट पाइथन EXE। ठीक है, तो ये सही है, मतलब जो कर्नल इस प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है वो डिकोड एआई इन्वायरमेंट के अंदर है और यही हमारा गोल है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे कि कैसे ये काम करता है और इसका क्या मतलब होता है कि जो कर्नल है उसका जो इन्वायरमेंट है वो सेम है कंपेयर टू जो इन्वायरमेंट हम क्रिएट किया है हमने। ठीक है, तो चलिए तो आप देख सकते हो कि आपने नोटबुक को डाउनलोड करके और उसको अपने लोकल मशीन में ओपन करके और एक सैम्पल प्रोग्राम रन कर पा रहे हो, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि जुपिटर नोटबुक क्या होता है, कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या कंटेंट हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जुपिटर नोटबुक क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जुपिटर नोटबुक काम कैसे करता है और उसके बाद हम लोग कर्नल्स के बारे में देखने वाले। द मैजिशियन बिहाइंड नोटबुक, मतलब कर्नल इज द बैकएंड। आप लोग ये जो देख रहे हो यूआई, ये फ्रंट एंड है। मैं थोड़ा इसको क्या करता हूँ, जूम करता हूँ। ठीक है, हाँ, तो आई थिंक अब बेटर होगा। तो कर्नल के बारे में हम लोग देखेंगे और उसके बाद हैंड्स ऑन देखेंगे कि जुपिटर नोटबुक में क्या क्या फीचर्स होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट पे आते हैं कि जुपिटर नोटबुक क्या होता है। तो जुपिटर नोटबुक एक इंटरैक्टिव कोडिंग इन्वायरमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, रिसर्चर और एजुकेटर के द्वारा। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट ऐसे समझो कि अगर आप AIML प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो जुपिटर नोटबुक आपको इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट देता है कि आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट रन करके उसको प्रॉपर विजुअलाइज कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, डेटा सेट को एनालाइज कर सकते हो, ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, सारे एक ही नोटबुक के अंदर कर सकते हो। आप एक बार में एक ब्लॉक ऑफ सेल्स को रन कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कंप्लीट जो कोडबेस है उसको रन करने के कंपेयर में। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन फेज में हो तो जुपिटर नोटबुक बेस्ट है आपके लिए, और अगर आप प्रोडक्शन लेवल डिप्लॉयमेंट पे जाते हो तो उस केस में जुपिटर नोटबुक विल नॉट वर्क। उस केस में आपको प्रॉपर पाइथन फाइल के फॉर्मेट में कोड को कन्वर्ट करना है, बट एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जुपिटर नोटबुक बेस्ट होता है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं कि जुपिटर नोटबुक का मतलब, जुपिटर का क्या मतलब होता है। तो जुपिटर इनिशियली जो है वो 3 लैंग्वेज को के लिए डिजाइन किया गया था, जहां पे फर्स्ट 3 लेटर का मतलब, फर्स्ट 2 लेटर्स का मतलब जूलिया, और PYT का मतलब पाइथन, और R का मतलब R लैंग्वेज। ठीक है, तो इनिशियली इसको हम लोग 3 लैंग्वेज के लिए यूज करते थे, बाद में इसको और भी लैंग्वेज के लिए इसको डिजाइन किया गया। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट तो ये है कि इट्स नॉट जस्ट फॉर पाइथन, इट इज फॉर R, जूलिया एंड अदर लैंग्वेज एज वेल। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि डॉक्यूमेंट इनसाइट, आप प्रॉपर फॉर्मेटेड टेक्स्ट में आप चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हो, अपने एनालिसिस को प्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें कि आप टेक्स्ट का यूज कर सकते हो, लेटेक्स के इक्वेशन, लेटेक्स के थ्रू मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज कर सकते हो, और इमेजेस को भी यूज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है कि आप विजुअलाइज कर सकते हो डेटा को अलग अलग प्लॉट के थ्रू, लाइक बार चार्ट, उसके बाद स्कैटर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, अलग अलग विजुअलाइजेशन आप ट्राई कर सकते हो डेटा पे। उसके बाद टेल कंपेलिंग डेटा स्टोरीज ऑल इन वन प्लेस, मतलब आप प्रॉपर स्टोरी टेलिंग कर सकते हो कि ये डेटा है तो प्रॉपर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करने पे क्या रिजल्ट आता है, प्रॉपर विजुअलाइज, प्रॉपर रिच कंटेंट में आप इसको शो कर सकते हो जुपिटर नोटबुक को। ठीक है, अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि ये काम कैसे करता है, हाउ डू नोटबुक वर्क। ठीक है, तो आप जो है
अभी के लिए मैं इसको कंसाइज कर रहा हूँ पाइथन लैंग्वेज के। तो आप पाइथन में कोड लिखते हो, ठीक है, और वो जो कोड है वो कर्नल के पास जाता है। कर्नल को आप एज्यूम करो बैक एंड, ठीक है। कर्नल इज समथिंग विच इंटरेक्ट विथ फ्रंट एंड, और उस कोड को लेकर के वो विद द हेल्प ऑफ पाइथन उसको एग्जीक्यूट करता है, और उसका जो आउटपुट होता है वो दोबारा यूआई को सेंड आउट करता है, ठीक है। तो कर्नल एक्सिक्यूट्स द कोड एंड रिटर्न द आउटपुट, ठीक है। और जो रिजल्ट होता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, या प्लॉट हो, ग्राफ हो, उसको उस सेल के जस्ट नीचे शो करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं द मैजिक बिहाइंड द नोटबुक, डिगिंग डीपर इनटू कर्नल्स। कर्नल क्या होता है, ठीक है, इस पे आते हैं। तो अगर आप यूआई में देखते हो तो ये जो पाइथन 3 आईपाई कर्नल है, तो अगर आप इधर आते हो तो हम लोग जो है इस कर्नल को यूज़ कर रहे हैं, और ये जो कर्नल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो इस कमांड से हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि डिकोड एआई इन्वायरमेंट के अंदर जो python.exe है उसको यूज़ करना है। तो ए जुपिटर नोटबुक रन्स ऑन टॉप ऑफ समथिंग कॉल्ड कर्नल। जुपिटर नोटबुक जो होता है वो कर्नल के ऊपर रन करता है, मतलब कर्नल एक बैक एंड है और जुपिटर नोटबुक एक फ्रंट एंड है, ठीक है। तो कर्नल क्या होता है? कर्नल एक कंप्यूटेशनल इंजन होता है दैट एक्सिक्यूट्स योर कोड, जो कि आप लोग नोटबुक में लिखते हो। आप नोटबुक में किसी सेल में कुछ कोड लिखते हो, और जब आप शिफ्ट एंटर प्रेस करते हो तो कर्नल जो होता है वो हमारे कोड को लेकर के और उसको एक्सिक्यूट करता है। तो जब आप कोई कोड लिखते हो तो कोड कर्नल के पास जाता है, और कर्नल कोड को लाइन बाय लाइन रन करता है, और जो आउटपुट होता है उसको नोटबुक इंटरफेस पे वापस सेंड करता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट्स ओन कर्नल। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना कर्नल होता है। जैसे कि पाइथन का जो कर्नल होता है उसको IPython कर्नल बोलते हैं, ठीक है। आर का जो कर्नल होता है उसको बोलते हैं IR कर्नल। जूलिया का जो कर्नल होता है उसको हम लोग बोलते हैं iJulia कर्नल, ठीक है। तो सबसे जो कॉमन होता है IPython कर्नल, वो पाइथन का कोड यूज़ करता है एक्सिक्यूट करने के लिए, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप कोई भी नोटबुक फाइल देखते हो तो उसका एक्सटेंशन होता है IPYNB। उसका मतलब होता है IPython नोटबुक। IPython क्या है? IPython कर्नल है पाइथन लैंग्वेज का, ठीक है। अगर आप कोंडा यूज़ करते हो तो आप एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, और हर एक इन्वायरमेंट का अपना पाइथन वर्जन और उसके खुद के पैकेजेस होंगे। उसके बाद आप हर एक कोंडा इन्वायरमेंट में एक कर्नल रजिस्टर कर सकते हो। तो ये कैसे होता है? हमने क्या स्टेप किया था वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए इस वीडियो में, पहले वो समझते हैं। हमने सबसे पहले एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जिसका कि नाम था डिकोड AI ENV। एक बार हमने क्रिएट किया, उसके बाद हमने उसको क्या किया? एक्टिवेट किया यूजिंग कमांड कोंडा एक्टिवेट डिकोड AI ENV। उसके बाद तो जब हम लोग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें जो रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं वो आ जाते हैं बेसिक्स, बट उसमें जुपिटर नोटबुक बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है। तो हमने उस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करके, या फिर आप ये बोल सकते हो कि हमने उस इन्वायरमेंट में जा करके हमने कमांड डाला कोंडा इंस्टॉल जुपिटर। तो ये कमांड क्या करता है कि ये जुपिटर नोटबुक को उस इन्वायरमेंट या फिर उस बॉक्स के अंदर इंस्टॉल करता है। और हमने पहले डिस्कस किया था कि जब कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं
तो वो उसके साथ साथ अपने डिपेंडेंसीज को भी इंस्टॉल करता है। तो क्या होता है कि जब हम जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करते हैं तो ये अब उसके साथ साथ आई पाइथन जो कर्नल होता है उसको भी इंस्टॉल करता है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक आई पाइथन जो कर्नल होता है वो उस वर्चुअल इन्वायरमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये इजीएस्ट वे है रजिस्टर करने का। और सबसे फर्स्ट कमांड जो हमने इस वीडियो में यूज़ किया था कि sys.executable, इसके हेल्प से आप देख सकते हो कि जो कर्नल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हमारे इन्वायरमेंट का है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कैसे रजिस्टर होता है बाय डिफ़ॉल्ट। हमने मैनुअली जाकर के रजिस्टर कुछ भी नहीं किया, हमने जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल किया और जुपिटर नोटबुक आई पाइथन कर्नल को इंस्टॉल किया बिकॉज वो एक डिपेंडेंसी है। और जब वो इंस्टॉल हुआ तो ऑटोमेटिक आई पाइथन कर्नल जो है हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट के साथ रजिस्टर हो गया। ठीक है, तो कर्नल जो है, कर्नल इज द ब्रेन ऑफ योर नोटबुक। इट थिंक, रन एंड स्पीक द लैंग्वेज यू हैव चूजन। कोंडा हेल्प यू ऑर्गेनाइज डिफरेंट ब्रेन फॉर डिफरेंट जॉब। मतलब कोंडा आपको हेल्प करता है पैकेजेस को मैनेज करने के लिए और हर एक पैकेजेस को एक कर्नल के साथ रजिस्टर करके उसको मैपिंग को स्टोर करता है, तो चीज़ें प्रॉपर स्मूथ होती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। कर्नल क्या करता है, कर्नल आपके कोड को एक्सिक्यूट करता है और उसके रिजल्ट को रिटर्न करता है। कर्नल बैकएंड है, जुपिटर नोटबुक का यूआई फ्रंट एंड है। ठीक है, अब कोंडा इन्वायरमेंट क्या होता है, मैं इसलिए डिफरेंस बता रहा हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। ठीक है, तो कोंडा इन्वायरमेंट क्या करता है, लाइब्रेरी को मैनेज करता है और पाइथन वर्जन को भी मैनेज करता है जो कि कर्नल यूज करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि डज आई पाई कर्नल कंटेन्स पाइथन इटसेल्फ। तो आई पाई जो कर्नल पैकेज है क्या वो खुद के अंदर पाइथन कंटेन करता है या फिर वो उस जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसका जो पाइथन है उसको यूज करता है। तो नो, आई पाई कर्नल डज नॉट कंटेन पाइथन। समझ रहे हो ना, मतलब आप समझो कि ये एक इंजन है या फिर बैकएंड में एक इंटरफेस का काम कर रहा है कि बैकएंड में पाइथन ऑलरेडी है और फ्रंट एंड में यूआई है। तो जो कर्नल है वो कोड पिक करके और पाइथन के हेल्प से एक्सिक्यूट करेगा और जो रिजल्ट होगा वो दोबारा जो उसको है वो रिटर्न करेगा फ्रंट एंड यूआई पे। ठीक है, तो आई पाई कर्नल एक लाइब्रेरी है जो कि हेल्प करता है आपके कोड को रन करने में, जो कि जुपिटर नोटबुक में होता है। ये क्या करता है, ये आउटपुट को सेंड करता है बैक टू नोटबुक इंटरफेस। ये और क्या करता है, ये क्या करता है कि ये कम्युनिकेट करता है विथ जुपिटर ओवर ए प्रोटोकॉल। ठीक है, तो कम्युनिकेशन हमेशा एक प्रोटोकॉल के हेल्प से होता है, चाहे कोई भी कम्युनिकेशन हो, चाहे HTTP हो, चाहे gRPC हो। हर एक चीज़ जो होता है वो एक प्रोटोकॉल होता है जिसके हेल्प से वो कम्युनिकेशन होता है। तो जो आई पाई कर्नल होता है वो जुपिटर से भी एक प्रोटोकॉल के थ्रू ही कम्युनिकेट करता है और वो अलग अलग प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, 0MQ या जेसन मैसेज, ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके थ्रू कम्युनिकेट करता है। आप जो भी HTTP यूज़ करते हो ना, तो दैट इज़ ऑल्सो ए प्रोटोकॉल। TCP भी एक प्रोटोकॉल है। ठीक है ना, तो चलिए ये हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन का टॉपिक है और इसको मैं मटेरियल मुझे प्रिपेयर करने में बहुत एफर्ट लगा क्योंकि मुझे ऐसा प्रॉपर क्लियर वेल डिफाइंड जो एग्जांपल्स मुझे नहीं मिल रहे थे जब मैं इसका मटेरियल प्रिपेयर कर रहा था। ठीक है, तो बहुत एफर्ट के साथ मैंने ये मटेरियल प्रिपेयर किया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंस होता है वर्चुअल इन्वायरमेंट और जुपिटर कर्नल। तो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट का क्या नाम था, डिकोड AI ENV, ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट हुआ, राइट। और कर्नल जो कि नोटबुक के साथ इंस्टॉल होता है। तो
वर्चुअल इन्वायरमेंट एक आइसोलेटेड पाइथन इन्वायरमेंट है जिसके पास खुद के पैकेजेस होते हैं, खुद का पाइथन होता है। और जुपिटर कर्नल जो क्या होता है, एक ब्रिज होता है, इंटरफेस होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, राइट। दैट टेल्स जुपिटर विच पाइथन टू यूज फॉर कोड एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो जुपिटर का जो इंटरफेस होता है या कर्नल होता है वो ये स्टोर करता है या मैपिंग रखता है या हेल्प करता है एग्जीक्यूशन करने में कि इस वाले नोटबुक को किस पाइथन के साथ लिंक करना है कोड एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसका पर्पस होता है आइसोलेटेड डिपेंडेंसी पर प्रोजेक्ट, मतलब हर एक प्रोजेक्ट के डिपेंडेंसीज को आइसोलेशन में रखने के लिए ये हेल्प होता है, क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट में सेम पैकेज का अलग अलग वर्जन का रिक्वायरमेंट हो सकता है, राइट। जबकि जो कर्नल होता है वो क्या काम करता है, एक्सिक्यूट कोड इन जुपिटर यूजिंग ए स्पेसिफिक इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर के बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है कि वो कोड को लाइन बाय लाइन एक्सिक्यूट करता है, ठीक है। तो ये पाइथन कंटेन करता है, लेकिन कर्नल पाइथन कंटेन नहीं करता है, ये पॉइंट करता है पाइथन एक्सिक्यूटेबल को, ठीक है। अब रिलेशनशिप देखते हैं। ए कर्नल कैन बी बेस्ड ऑन ए वर्चुअल इन्वायरमेंट, मतलब हमने कर्नल को रजिस्टर करा था, राइट, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट को, तो वही कहना चाह रहा है। अब कर्नल के तरफ आते हैं, तो कर्नल मस्ट बी लिंक्ड टू ए वर्चुअल इन्वायरमेंट टू वर्क। कर्नल अपने आप में कुछ तो है नहीं, ना तो उसके अंदर पाइथन जो होता है वो होता है, खुद का पाइथन होता है, तो वो कोड को रन कैसे करेगा। तो कर्नल को हमें लिंक करना होता है एक वर्चुअल इन्वायरमेंट से जिसके अंदर पाइथन पैकेज होता है, राइट। हाँ, कमांड क्या यूज़ करते हैं हम लोग क्रिएट करने के लिए, कोंडा क्रिएट -n, वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम पाइथन और उसका वर्जन। और जो कर्नल है वो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जुपिटर नोटबुक का जो कमांड था उसके थ्रू एज ए डिपेंडेंसी वो इंस्टॉल हुआ था, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया, राइट, कि क्या होता है वर्चुअल इन्वायरमेंट, क्या होता है कोंडा और क्या होता है कर्नल। तो पाइथन हर एक लैंग्वेज का खुद का कर्नल होता है और नोटबुक जो होता है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंसी लैंग्वेज की आती है कर्नल से और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का खुद का कर्नल होता है। फॉर एग्जांपल पाइथन के कर्नल को हम लोग बोलते हैं पाई कर्नल, ठीक है। अब क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पार्ट आई थिंक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं जुपिटर नोटबुक में डेमो और क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो जुपिटर नोटबुक में जो सेल होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है कोड का सेल, एक होता है मार्कडाउन का सेल, ठीक है। वो आप इधर से देख सकते हो, मार्कडाउन कोड या फिर रॉ में आपको जो डालना है डाल सकते हो, बट बेसिकली हम लोग 2 यूज़ करते हैं, कोड का और एक मार्कडाउन का, ठीक है। तो डिटेल में आते हैं। कोड तो कोड सेल को हम लोग रन करते हैं Ctrl+Enter यूज़ करके या Shift+Enter यूज़ करके या फिर यूजिंग UI बटन। हम लोग इधर देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। ये इधर है, हम लोग एक नया कोड सेल क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ कोड सेल, इसको ऐसे करने पे मार्कडाउन सेल आ जाता है। तो कोड सेल को आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं कि कोड सेल के आगे एक स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल आ जाता है जो कि बताता है लाइन नंबर। तो इससे आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि ये कोड सेल है। अगर हम यहाँ पे ये करते हैं प्रिंट हेलो, ठीक है। अगर हम लोग कंट्रोल और एंटर दबाते हैं तो हमारा आउटपुट आया और कुछ नहीं आया, ठीक है। अगर हम इसके जगह पे शिफ्ट और एंटर दबाते हैं तो देखो आप एक नया एम्प्टी सेल आ जाता है। तो ये डिफरेंस है। तो जनरली जब हम लोग कोड करते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि मैं शिफ्ट एंटर यूज़ करता हूँ ताकि मैनुअली नया सेल ऐड करने का जो ओवरहेड है वो ना हो, ठीक है। तीसरा तरीका एग्जीक्यूट करने का है कि आप ये बटन जो देख रहे हो ट्रायंगल, इससे भी एग्जीक्यूट होता है। देखो एग्जीक्यूट हो गया, राइट। तो ये 3 तरीके होते हैं जनरली एग्जीक्यूट करने का, कि कभी कभी अगर आपको शॉर्टकट पता नहीं है तो यूजिंग UI भी आप कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है।
सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, सपोर्ट फुल पाइथन सिंटेक्स। ये पाइथन के सारे सिंटेक्स को सपोर्ट करता है। अगर आप आर का कर रहे हो तो वो आर का सपोर्ट करेगा। अभी हम लोग बस पाइथन पे आ जाते हैं, हमारा कंसाइज स्टडी करते हैं। और इसमें हम लोग नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, ये सारे जो अलग अलग लाइब्रेरी है, ठीक है, या फिर हम लोग पाइटॉर्च वगैरह पे आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को के जो कोड होते हैं उसको भी हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं कोड सेल में। और इसका जो आउटपुट होता है ये टेक्स्ट आउटपुट, इमेज, प्लॉट, एरर, लॉग, ये सारे आउटपुट हमें शो कर सकता है बिलो द सेल। इसका यूज़ हम लोग लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जनरली हम लोग देख रहे थे कि हमें कुछ इंस्टॉल करना होता था तो वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करके और जो कमांड लाइन है उधर हम लोग करते थे, कोई भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल या कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करते थे। बट अगर हम लोग कोड कर रहे हैं और अचानक किसी इंपोर्ट के नीचे हमें एरर आता है कि दिस पैकेज नॉट फाउंड, तो आप दोबारा कमांड लाइन पे जाओगे और दोबारा वहाँ पे कोड जो पैकेज है उसको इंस्टॉल करोगे, तो ये ओवरहेड होता है। तो यूजिंग जो कोड का जो सेल होता है जुपिटर नोटबुक में, उसके थ्रू भी आप चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं। और दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, एक पिप कमांड के हेल्प से कर सकते हैं, एक कोंडा के कमांड से हेल्प से कर सकते हैं। हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है जब हम कोंडा से यूज़ करते हैं और क्या डिफरेंस होता है जब हम लोग पिप का यूज़ करते हैं, ठीक है, आने वाले टाइम पे। तो हम लोग एक चीज़ पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट नेम इन योर पाथ, यू नीड टू परफॉर्म बिलो स्टेप। जब हम लोग ये कमांड को रन करते हैं तो हमने देखा कि हमारे केस में डिकोडिया इन्वायरमेंट शो करता है, तो दिस इज़ गुड, क्योंकि ये हम लोग चाहते थे और ये शो कर रहा है। इसका मतलब है कि कर्नल और जो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो सिंक में है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो आउटपुट है वो बेस इन्वायरमेंट कहा जाता है, बहुत सारे केसेस में होते हैं। जैसे कि आपके जो लोकल इन्वायरमेंट है उसमें जुपिटर नोटबुक नहीं है, और अगर आप जुपिटर नोटबुक कमांड रन करते हो उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में जाने के बाद, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल वाला जो नोटबुक है उसको पिकअप करता है। और जब वो उसको पिकअप करता है तो वो बेस इन्वायरमेंट का ही आईपाई कर्नल को यूज़ करेगा। और जब वो बेस आईपाई कर्नल को यूज़ करेगा तो क्या होगा कि वो बेस इन्वायरमेंट को, पाइथन को रजिस्टर करके रखा है तो उसको उसका यूज़ करेगा। तो हम लोग कोई भी लाइब्रेरी, कोई भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो वो बेस इन्वायरमेंट में होगा, ना कि हमारे लोकल इन्वायरमेंट में होगा जो जिसका कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा इसको समझाता हूँ मैं किस केस में ये एरर आ सकता है, ठीक है। तो केस 1 ये है कि आपने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जिसका कि नाम था डिकोड AIENV। ये जो है मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट है, ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट। अब मैं क्या किया, इसमें मैंने इंस्टॉल नहीं किया जुपिटर नोटबुक को, ठीक है, तो डिडंट इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। तो जब मैं जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल नहीं करूँगा और मैं कमांड डालूँगा उस डिकोडिया इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने के बाद, मतलब अगर मैं ये कमांड यूज़ करता हूँ, मैंने इन्वायरमेंट क्रिएट किया डिकोडिया इन्वायरमेंट, उसके बाद मैं कमांड डाला कोंडा एक्टिवेट डिकोड AIENV, तो इससे क्या होगा, मेरा इन्वायरमेंट एक्टिव हो जाएगा, जो माई इन्वायरमेंट एक्टिवेट। अब इसके अंदर चूंकि मैंने ये इन्वायरमेंट अभी जस्ट क्रिएट किया है और मैं इसके अंदर जो है जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल नहीं करता हूँ, मतलब ये जो कमांड है कोंडा इंस्टॉल जुपिटर, अगर मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ, डिडंट इंस्टॉल जुपिटर इन न्यू इन्वायरमेंट, और मैं डायरेक्टली कमांड यूज़ कर लेता हूँ जुपिटर नोटबुक, तो ये क्या करेगा, ये जो है ये बेस इन्वायरमेंट का, ये जो नोटबुक बेस वाला है उसको स्टार्ट कर देगा, ठीक है, बेस का। और
ये बेस इन्वायरमेंट का एक डिपेंडेंसी होता है आई पाई कर्नल, तो ये भी हो जाएगा बेस इन्वायरमेंट का, ठीक है। और जब ये बेस इन्वायरमेंट का होगा तो फिर क्या होगा कि ये जिस पाइथन के साथ लिंक करेगा, रजिस्टर करेगा, वो भी बेस का होगा। तो इससे ये होगा कि अगर हम कोई पैकेज को अगर हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो वो बेस इन्वायरमेंट में ही इंस्टॉल होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जब आने वाले टाइम में जब प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू वर्जन एंड डिपेंडेंसीज। तो इसीलिए आज हमने जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल किया। तो अगर ऐसा आपको शो करता है, ठीक है, तो डिबगिंग का क्या ऑप्शन है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, अपने सेशन को डिसकनेक्ट करेंगे, उसके बाद आप एक नया कमांड ओपन करके अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मेरे केस में डिकोड एआई इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट करेंगे। उसके बाद उस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करके हम लोग जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद उसको लॉन्च करेंगे। और दोबारा फिर जब हम इस कमांड को जब हम लोग रन करेंगे तो फिर हमें सही पाइथन शो करेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये कंफर्म कर लेना कि ये जो आउटपुट आ रहा है वो आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है या फिर बेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे तरीके होते हैं नोटबुक से पैकेज को इंस्टॉल करने का, जैसे कि आप डायरेक्टली एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं और उसके बाद आप अपना कमांड देते हैं इंस्टॉलेशन का, ठीक है। तो अगर मैं नमपाई इंस्टॉल करूँ तो मैं डालूंगा पिप इंस्टॉल नमपाई, या फिर एक दूसरा कोंडा के हेल्प से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं इंस्टॉल करने का कोई भी पैकेज को, ठीक है। अब चूंकि हमारे नमपाई इंस्टॉल हो गया है तो हम लोग इस कमांड से हेल्प से नहीं है। तो अगर ये नमपाई नहीं, क्योंकि हमने इन्वायरमेंट अभी जस्ट क्रिएट किया है, तो हम लोग इस कमांड का यूज़ करके हम लोग नमपाई को इंस्टॉल करेंगे। तो हमने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया है और वेट करते हैं तो कंप्लीट होने का। तो आप देख सकते हो हमारा नमपाई इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया है। कैसे पता चला? इंस्टॉलेशन कलेक्टेड पैकेज नमपाई सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड नमपाई 2.3.0, ठीक है। तो हमारा नमपाई सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। अब हम लोग इस कमांड के हेल्प से नमपाई का वर्जन चेक कर सकते हैं। तो एक और भी कॉन्सेप्ट आता है चेक पॉइंट। व्हाट इज चेक पॉइंट इन नोटबुक? अगर आप यहाँ पे जाते हो तो देखो क्या आ रहा है, सेव एंड क्रिएट चेक पॉइंट। तो चेक पॉइंट जो होता है एक सेव्ड वर्जन ऑफ योर नोटबुक होता है दैट यू कैन रीस्टोर इफ समथिंग गोज रॉन्ग, ठीक है। तो अगर कोई इश्यूज आ जाते हैं आपके लैपटॉप में या फिर अचानक आपका जो नोटबुक का जो सर्वर है वो क्रैश हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आता है, तो विद द हेल्प ऑफ नोटबुक जो चेक पॉइंट है आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक बार में एक नोटबुक के लिए एक ही चेक पॉइंट होता है। तो जब भी आप नोटबुक को सेव करते हो तो प्रीवियस जो चेक पॉइंट होता है वो रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। अब कैसे हम लोग सेव करते हैं, तो हम रिवर्ट कैसे करेंगे? तो हम मेनू में जाएंगे, उसके अंदर फाइल और उसके अंदर रिवर्ट टू चेक पॉइंट आपको शो करता हूँ। मेनू, फाइल, रिवर्ट नोटबुक टू चेक पॉइंट, राइट। तो आप देख सकते हो अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो जो चेक पॉइंट मेरे मशीन में सेव्ड है हमारा नोटबुक को उस वर्जन पे रोल बैक कर देगा, ठीक है। तो ये होता है चेक पॉइंट। आप इसका आइडिया आपको होना चाहिए। मार्कडाउन सेल क्या होता है? तो हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी सेल मेनली दो टाइप का होता है, एक कोड सेल और एक मार्कडाउन सेल। तो मार्कडाउन सेल जो जुपिटर नोटबुक में होता है वो आपको अलाउ करता है टू राइट फॉर्मेटेड टेक्स्ट टू एक्सप्लेन योर कोड, डॉक्यूमेंट योर वर्क और प्रेजेंट विजुअल कंटेंट, ठीक है। तो ये जो सेल होता है ये मार्क डाउन लैंग्वेज का यूज़ करता है जो कि प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को सपोर्ट करता है, और ऑप्शनली आप इसके अंदर HTML या लैटेक्स का भी कोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो लैटेक्स वगैरह कोड यूज़ करते हैं जब हम लोग
कोई फॉर्मूला, कोई इक्वेशंस को हम लोग को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग लेटेक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी सेल कोड का सेल होता है। टू कन्वर्ट ए कोड सेल टू मार्क डाउन सेल बाय कमांड, इसका जो तरीका होता है वो होता है एस्केप प्लस यम फॉर मार्क डाउन और थ्रू यूआई ऑन टॉप, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल, बाय डिफ़ॉल्ट ये कोड वाला सेल है। कैसे कि इसके लेफ्ट में आप देखोगे तो ये ब्रैकेट शो कर रहा है, इसका मतलब आप समझ लेना कि ये कोड का सेल है। इसको मार्क डाउन में कन्वर्ट करने का दो प्रोसेस होता है। पहला तो यूआई से आप इसको मार्क डाउन कन्वर्ट करो, देखो यहाँ पे जो ब्रैकेट था वो हट गया, या फिर दूसरा तरीका ये होता है एस्केप और यम, दिस इज शॉर्टकट। तो अगर आप शॉर्टकट आपको याद नहीं रख पाते हो तो यूजिंग दैट ऑल्सो यू कैन डू। टू रेंडर फॉर्मेटेड आउटपुट यूज कंट्रोल प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर यूजिंग यूआई बटन। जैसे अगर मैंने ये मार्क डाउन में मैंने लिखा हेडिंग, तो इसको रेंडर करने के लिए हम लोग के पास या तो कंट्रोल एंटर यूज़ कर सकते हैं, या शिफ्ट एंटर यूज़ कर सकते हैं, या तो यूजिंग यूआई कर सकते हैं। तो हम लोग यूआई से देखते हैं। तो इसको अगर हम लोग प्रेस करेंगे इस बटन को, तो आप देखो ये रेंडरिंग सक्सेसफुली हो गया है ना। तो हम लोग कुछ देखते हैं क्या क्या लाइक डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। सबसे पहले अगर आप सिंगल हैश के बाद स्पेस देकर के अगर आप कुछ लिखते हो तो वो हेडिंग 1 में आता है। 2 हैश के बाद लिखते हो तो हेडिंग 2, और 3 हैश के बाद लिखते हो तो वो हेडिंग 3 में आता है, ठीक है। आप अगर मैं एक्सिक्यूट करता हूँ, देखो हेडिंग 2 का साइज़ हेडिंग 1 से छोटा है, हेडिंग 3 का साइज़ हेडिंग 2 से छोटा है। अब अगर मुझे बोल्ड में लिखना हो तो मैं या तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, या तो डबल अंडरस्कोर से लिख सकता हूँ। सिमिलर वे में अगर इटालिक में लिखना हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर हमें कोई कोड लिखना है, जैसे कि हमें लिखना है 5 + 10 + 12, तो ये सिंगल जो है कोड है, इसके हेल्प से हम लोग कोड फॉर्मेट में लिख सकते हैं, राइट। तो ये हुआ दूसरा फॉर्मेटिंग टेक्निक। अब तीसरे पे आते हैं। अगर हमें बुलेट पॉइंट का यूज़ करना है प्रॉपर फॉर्मेटिंग के लिए, तो ये सिंगल माइनस के हेल्प से हम लोग बुलेट पॉइंट पे दे सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अनऑर्डर्ड बुलेट पॉइंट, ठीक है, या अनऑर्डर्ड आइटम बोल सकते हैं। अगर हमें नंबर्ड आइटम यूज़ करना है या ऑर्डर्ड आइटम यूज़ करना है तो हम लोग सिंपल 1 2 इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपको ऑर्डर्ड आइटम के फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं कि इस तरीके के हेल्प से हम लोग लिंक दे सकते हैं कि यूआई पे हमें ओपन शो करना है और इट शुड बी ए लिंक, और जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ओपन की वेबसाइट पे ये चला जाए। तो इस तरीके से हम लोग लिंक देते हैं। और अगर हमें कोई इमेज देना है, इमेज और उसके बाद इमेज का नाम, या फिर एब्सोल्यूट पाथ या रिलेटिव पाथ, हम लोग अगर वो लोकल इमेज है तो, और अगर वो इंटरनेट का इमेज है तो उसका लिंक हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें इमेज को और लिंक को हम लोग शो कर सकते हैं, ठीक है। हमें ये भी एक टेक्निक होता है कि अगर आप कोड फॉर्मेट में देना चाहते हो तो इस तरीके से राइट कैरेट के हेल्प से दे सकते हो, और अगर आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन शो करना चाहते हो तो 3- के हेल्प से आप लोग शो कर सकते हो। हमने डिस्कस किया था कि हम लोग लेटेक्स को भी मार्कडाउन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं, एक फॉर्मूला हुआ E = mc², इनलाइन टेक्निक हुआ जिसमें कि हम लोग डॉलर के हेल्प से हम लोग फॉर्मूला को ऐड कर रहे हैं, और दूसरा होता है ब्लॉक टेक्निक जिसमें कि हम लोग $2 ऊपर और $2 नीचे, और इसके बीच में हम लोग फॉर्मूला को डालते हैं इन लैटेक्स फॉर्मेट। और आप देख सकते हो ब्यूटीफुली सुंदर तरीके से हमें ये फॉर्मूला दिख जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर अब लैटेक्स सपोर्टेड है और इसके अंदर HTML भी सपोर्टेड है। जैसे कि अगर मैं कोई एक लाइन को बोल्ड में शो करना चाहता हूँ तो मैं बोल्ड का ओपनिंग टैग और बोल्ड का क्लोजिंग टैग यूज़ कर लूँगा। और
इसमें टेबल भी सपोर्टेड है। मैंने प्रॉपर टेबल का कंटेंट नहीं डाला है, बट मैंने ये शो करना चाहा है कि टेबल सपोर्टेड है। अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये सपोर्टेड है, राइट। अब हम लोग आते हैं कुछ मिसलेनियस फीचर या यूआई में क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर का जो हेडर वाला पार्ट है, यहाँ पे मोस्टली यूआई के जो भी हमारे रिलेवेंट फीचर्स होते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। अब फाइल में जाते हैं तो अगर आप नोटबुक का लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो आप यूजिंग सेव नोटबुक एज के हेल्प से आप नोटबुक फाइल का लोकेशन चेंज कर सकते हो, नोटबुक को डुप्लीकेट कर सकते हो, ठीक है, या नोटबुक को डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस जुपिटर नोटबुक को आप अलग अलग फॉर्मेट में सेव करो और एक्सपोर्ट करो, तो यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज़ करके आप इसको HTML, लेटेक्स, मार्कडाउन, PDF अलग अलग फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लॉग आउट, शट डाउन, ये दो ऑप्शंस होते हैं। उसके अलावा आप किसी इंडिविजुअल सेल में अगर आप उसको कट करना है, कॉपी करना है, करेंट सेल के नीचे कोई पेस्ट करना है या करेंट सेल के एवं पेस्ट करना है, तो ये सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो, ठीक है। करंट सेल को एक ऊपर मूव करना है या एक मूव नीचे मूव करना है, तो मतलब स्पेसिफिक टू ए सेल इसमें आपको कमांड्स मिल जाएंगे, ठीक है। और तो अगर आप हेडर को कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप ये सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। ये रन का ऑप्शन है, रन सेलेक्टेड सेल, ठीक है। उसके बाद रन सेलेक्टेड सेल एंड इंसर्ट बिलो, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। रन के साथ क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं, ठीक है। रन ऑल एबव सेलेक्टेड सेल, रन ऑल सेल, तो मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग ईच एंड एवरी सेल, अगर आप रन करना चाहते हो सारे सेल को, तो यूआई के हेल्प से आप एक बार में सारे सेल को रन कर सकते हो यूजिंग दिस जो फीचर है, रन ऑल सेल। अब आते हैं कर्नल, तो कर्नल हमने डिस्कस किया, राइट। कर्नल जो है बैकएंड है जो कि हेल्प करता है यूआई को और पाइथन को कनेक्ट करने में और एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। तो कर्नल आप यहाँ से रिस्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिस्टार्ट करके सारे सेल के आउटपुट को आप क्लियर कर सकते हो। कभी कभी अगर हैंग हो जाती है चीज़ें तो आप रिकनेक्ट कर सकते हो या शट डाउन कर्नल भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग्स है, अलग अलग थीम है, और डार्क थीम, लाइट थीम। अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ तो ये डार्क थीम हो गया है ना। अब यहाँ से मैं दोबारा लाइट थीम पे आ जाता हूँ। तो अलग अलग सेटिंग्स ऑप्शंस होते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने कौन सा कर्नल सेलेक्ट करके रखा है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, राइट। यहाँ से आप इसको किसी भी सेल को एक्सिक्यूट कर सकते हो, या कभी कभी क्या होता है कि कोई भी सेल बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है एक्सिक्यूशन में, आपको पता नहीं प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तो आप कर्नल के एक्सिक्यूशन को इंटरप्ट भी कर सकते हो इन बिटवीन, तो इसके हेल्प से कर सकते हो, है ना। उसके बाद मान लो ये एक सेल है, आपका इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप यहाँ से इसको कट कर सकते हो, है कि नहीं। तो उसके बाद आप यहाँ से एक्स्ट्रा सेल ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो किसी भी सेल को कॉपी करके और ये पेस्ट कर सकते हो, कॉपी, और ये जो क्लिपबोर्ड में आपने सेव किया उसको आप पेस्ट कर सकते हो, है ना। तो ये हुआ इन जनरल मेन यूआई का जो मेन सारे फीचर्स है, ये ऊपर होते हैं। अब करस्पॉन्डिंग टू एवरी सेल भी कुछ कुछ फीचर्स ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि इसके हेल्प से आप इसका एक डुप्लीकेट सेल बना सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे हूँ, इसके हेल्प से मैं एक डुप्लीकेट बना सकता हूँ। इसके हेल्प से मैं इसको ऊपर मूव कर सकता हूँ या नीचे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। इसके हेल्प से मैं करंट सेल के नीचे एक एम्प्टी सेल ऐड कर सकता हूँ, और इसके हेल्प से मैं करंट सेल के ऊपर एक एम्प्टी सेल ऐड कर सकता हूँ। और अगर मुझे इन बिटवीन लगा कि मुझे इस सेल का रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये सारे बेसिक फीचर्स होते हैं जुपिटर नोटबुक में, और
और भी एडवांस फीचर हम लोग देखेंगे जब हम लोग कोर्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा जुपिटर नोटबुक के बारे में कवर कर दिया है और लिटरली आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, और हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट भी सेट किया है जिसका कि हमने नेम डाला था डिकोड एआई इन ENV। हम लोग आने वाले मोस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स में यही इन्वायरमेंट का यूज़ करने वाले हैं, जिसमें कि आपको क्या करना है, नोटबुक को गिटहब से डाउनलोड करना है और उसको जो डिकोड एआई ENV है उसमें रन करके, और उसके बाद आपको उसमें प्रैक्टिस करना है, अलग अलग कोड को ट्राई करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, पैरामीटर चेंज करके ट्राई करना है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करेंगे और आई थिंक इस कोर्स के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय।